All right, Leads Guru family, welcome back again in Secret of Richness episode number 19. First of all, let me know in the chat box, everybody, कैसे हो आप सभी लोग? And first of all, very happy new year to each and everyone. ठीक है, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से. ठीक है, कल हमारा न्यू ईयर है. न्यू ईयर से पहले हम इस 2022 को एंड कर रहे हैं इस सेशन से. दैट इज सीक्रेट ऑफ रिचनेस, राइट? So everybody just show me excitement in the chat box. Yes, absolutely happy new year to each and everybody. Quickly everybody just type ready in the chat box so that हम इस सेशन को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा सके. ठीक है, जल्दी से हम इसको प्रोसीड कर सके. ठीक है, टिल द टाइम एवरीबॉडी क्विकली जिन जिन लोगों का कैमरा ऑन नहीं, जल्दी से आप सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए. मैं इंडिविजुअली मैं सभी लोगों को देख रहा हूँ. जिसके कैमरा ऑन नहीं है, क्विकली क्विकली कम ऑन द कैमरा एवरीबॉडी, कम ऑन द कैमरा. ठीक है, थोड़ा मुंह थोड़ा सामने लाओ, छुपा के मत बैठो. ठीक है, सेकंड, मेक श्योर कि आप पेन एंड पेपर के साथ बैठे हैं. ठीक है, क्योंकि जो भी चीजें आज इस सेशन में आपको बताई जाएगी, कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं होगी, तो आपको बिल्कुल रॉ एंड रियल फेस करने को मिलेगा. तो जो भी चीज आप बताओ तो आप उसको मेक श्योर कि आप कॉपी में नोट डाउन करो एंड उसको आप बाद में इंप्लीमेंट कर सको, राइट? सो यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप इस सेशन से सीखोगे. ठीक है, थर्ड, जितने भी लोगों को मेक श्योर कीजिए कि आपका जो 6 से 7 बजे का टाइम है आप उसको बिल्कुल ब्लॉक करके रखें. ठीक है, अगर आपका कोई क्लास स्टार्ट हो रहा है, आपको कहीं पे जाना है, तो आप इस सेशन को अभी लेफ्ट कर दीजिए. ठीक है, बीच में अगर आप जाते हैं तो आपका वो होता है ना, फ्लो होता है, मोमेंटम होता है, वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, राइट एवरीबॉडी? सो मेक श्योर कि आपका 6 to 7 PM 1 घंटे के लिए पूरा प्रॉपर. ठीक है, मेक श्योर योर कैमरा इज ऑन, मेक श्योर यू सेट पेन एंड पेपर एंड मेक श्योर कि आप एक सेफ एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट में उस ट्रेनिंग को लेने के लिए. इफ यू आर रेडी विथ ऑल दीज थ्री, just show me a thumbs up in the camera and just type ready in the chat box. Everybody just show me a thumbs up if all these three are done for you. Great, just type ready in the chat box. जिसके कैमरा ऑन नहीं है, मैं उसको नहीं देख सकता, तो उनके लिए चैट बॉक्स बनाया गया है. ठीक है, तो just type ready in the chat box. ग्रेट ग्रेट, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स. क्योंकि हर सेशन में हर तरह के प्राणी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं. ठीक है, कुछ लोग कैमरा ऑन नहीं करते, कुछ लोग करते हैं तो सो के अटेंड करते हैं, कुछ लोग करते हैं तो ड्राइविंग करके करते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा. ठीक है, सो रहे हो तो उठ जाओ, ये सोने का टाइम नहीं है. ठीक है, न्यू ईयर है, थोड़ा सा पंप अप हो जाओ, नया साल आ रहा है, नई एनर्जी लाओ. ठीक है, ठीक है एवरीबॉडी, कैमरा ऑन, डन डन डन. ओके, सो आप में से फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए, कितने लोग हैं जो इस सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि आज क्या चलने वाला है. ये 300-400 लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ? कितने लोग ऐसे हैं? आपके बगल में चैट का ऑप्शन है, उस पर मी टाइप कीजिए. कितने लोग नए हैं यहाँ पे और कितने लोग पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं? जस्ट टाइप मी, चैट बॉक्स में मी लिख के मुझे बताइए, सो दैट मुझे भी पता चले कि इस सेशन में नए नए लोग भी हैं. ठीक है, जस्ट टाइप मी. ओके, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आई कैन सी द चैट बॉक्स, बहुत सारे लोग मी टाइप कर रहे हैं. ग्रेट 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 ग्रेट, फर्स्ट टाइम सुप्रिया, ग्रेट. मी, पायल, अक्षय, ठीक है, ग्रेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग नए हैं, इस सेशन ये है क्या? ठीक है, 2 मिनट में ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ. एज यू ऑल नो कि आपने लीड स्कोर में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया सिल्वर कोर्स से या गोल्ड कोर्स से या प्लैटिनम कोर्स से, राइट? इन तीनों में से किसी एक कोर्स से आपने स्टार्ट किया होगा. नाउ अब यहाँ पे आप 2 पर्पज से हो. पहले लर्निंग के पर्पज से अपने स्किल्स को बिल्ड करना, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना, अपने आप को इंप्रूव करना, एंड सेकंड, उस स्किल को मोनेटाइज करके या एफिलिएट करके इनकम जनरेट करना. ठीक है, तो आज का जो सेशन है सीक्रेट ऑफ रिचनेस. सीक्रेट ऑफ रिचनेस की अगर आप मीनिंग निकालोगे, दैट इज अमीरी का रहस्य. ठीक है, बट मुझे लगता है कि कोई सीक्रेट, कोई सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता, एक सिस्टम होता है. ठीक है, तो वो सिस्टम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप लीड स्कूल में 0 से लेकर 2 लाख रुपए तक की जर्नी को क्रॉस कर सकते हो. मतलब इस जो सफर है, इसको कैसे आप कंफर्टेबली क्रॉस कर सकते हो. क्योंकि सीक्रेट ऑफ रिचनेस में हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं, आज हम एक पर्सन को भी इनवाइट करने वाले हैं. सीक्रेट ऑफ रिचनेस में हम उन पर्सन को इनवाइट करते हैं जिन्होंने लीड स्कूल से ऑलरेडी 2 लाख रुपीज की इनकम क्रॉस कर दिया होता है, 2 लाख या उससे ज्यादा. ठीक है, तो आज जो पर्सन आपको सिखाने वाले, उन्होंने ऑलरेडी 2 लाख रुपीज क्रॉस कर दिया. यानी कि आज आपको उन शख्स से सीखने का मौका मिलेगा, उन पर्सन से सीखने का मौका मिलेगा जिन्होंने ऑलरेडी वो अचीव किया हुआ है जो आप करना चाहते हो. हाउ मेनी ऑफ आर एक्साइटेड विथ मी? जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो. क्योंकि यहाँ पे हम आपको ऐसा नहीं कि फेक नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. हम उन लोगों से आपको सिखवाते हैं जो ऑलरेडी वहां पे है जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, राइट? क्योंकि कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं? मान लीजिए कोई पर्सन 10,000 पे, तो कोई पर्सन 10,000 पे, तो क्या वो आपको सिखा सकता है कि 1 लाख रुपीज कैसे अर्न करते हैं? एग्री और डिसएग्री, लेट मी इन द चैट बॉक्स. क्या कोई 10,000 वाला पर्सन आपको ये सिखा सकता है कि 1 लाख रुपीज कैसे अर्न करते हैं? यस और नो, एग्री डिसएग्री, लेट मी इन द चैट बॉक्स. बट एक पर्सन जिसने ऑलरेडी 2 लाख रुपीज क्रॉस किया हुआ है, क्या वो पर्सन आपको सिखा सकता है कि 2 लाख तक कैसे पहुंचना है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, मैं सिर्फ 2 लाख रुपीज की बात कर रहा हूँ. यस,
एब्सोल्युटली। तो आज जिन पर्सन को हम इनवाइट करने वाले, जिन पर्सनालिटी को इनवाइट करने वाले, ठीक है, आई ऑलरेडी नो हिम, ठीक है। एंड एवरीबॉडी, अगर आप सभी को उनका नेम पता तो एक बार मुझे नेम चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। एंड आई होप आपको पता होगा, क्योंकि काफी टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे पूरा पोस्टर बिल्कुल वायरल हो चुका है, ठीक है। हजारों लोग उस पोस्टर को देखते हैं। जस्ट टाइप हिज नेम, हिज और हर नेम, आई डोंट नो, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके, भूपेंद्र सिंह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लवली लवली लवली। So without any single second, just a second, let me see he is available or not. Okay, great, perfect. So everybody just type clap in the chat box. Everybody just type clap, CLAP, clap in the chat box. Just type clap. उसके बाद हम उनको invite करते हैं और उसके बाद हम इस सेशन को आगे लेके जाएंगे। Just type clap in the chat box, CLAP. ठीक है, मुझे नहीं देखना, भूपेंद्र सिंह को नहीं देखना, चैट बॉक्स में देख के उंगलियों से टाइपिंग करनी है आपको, ठीक है। थोड़ा सा बॉडी को उसमें ऐड करना पड़ेगा, सुस्त मत रहो बैठे हुए बिल्कुल, ठीक है। जस्ट टाइप क्लैप इन द चैट बॉक्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लवली एवरीबॉडी। सो विदाउट टेकिंग एनी सिंगल सेकेंड, लेट्स इनवाइट भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र, यू कैन अनम्यूट, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और बताइए मुझे कि आपको कैसा फील हो रहा है। 400-500 सर। लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। यस सर यस मेरी यस, वॉइस क्लियर है आपको? क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल ओके। क्लियर। ओके सर। सर आज बहुत अमेजिंग फील हो रहा है। जब आप सीक्रेट ऑफ रिचनेस रखते थे तो मैं आपकी सीक्रेट ऑफ रिचनेस देखकर ना ये सोचता था कि कब मेरी बारी आएगी, कि कब आप मेरे को इनवाइट करोगे, और फाइनली वो दिन आ चुका है जब आपने मुझे इनवाइट इनवाइट किया सीक्रेट ऑफ रिचनेस के लिए। क्या बात है, क्या मतलब, एक तरीके से पहले आप एक पार्टिसिपेंट बन के सेशन को अटेंड करते थे और ड्रीम करते थे कि मैं भी आज यहाँ पे आऊंगा, हाँ और आपने जी। वो करके दिखाया। जी जी सर। ग्रेट ग्रेट। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ड्रीम करते हैं कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है, मुझे भी यहाँ पे पहुंचना है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे इनकम करना है। बट कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मेहनत करते हैं उस चीज के लिए। एंड आई थिंक भूपेन, आपने मेहनत की, आपने उस सीक्रेट ऑफ रिचनेस का जो बैरियर था उसको तोड़ के आप आगे गए, और आप हाँ जी। आज सामने 500 लोगों के सामने बैठे हो, और ये 600-700 हजार तक ये लोग जाने वाले। ग्रेट। सो भूपेंद्र, जैसे कि मुझे पता है कि आपकी लीड्स गुरु की जो जर्नी है बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक रही है, और करीब हाँ करीब जी। 3 लाख रुपीज से ज्यादा आप इनकम अर्न कर चुके हो, राइट? जी सर। ग्रेट। तो आज उन्हीं 3 लाख रुपए की जर्नी में जो भी दिक्कतें आई, ठीक है, जो भी स्ट्रेटेजी की, जो भी आपको कोई ऐसी चीज जिसने आपको हेल्प किया थोड़ा सा स्पीड पकड़ने में, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बट उसको बात करने से पहले थोड़ा सा बताइए भूपेंद्र, लाइक आपकी बैकग्राउंड के बारे में, आपका क्या हाँ जी। क्वालिफिकेशन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सो दैट लोगों को भी पता चले कि भूपेंद्र सिंह कौन है। हाँ जी। सर मैं बेसिकली कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं आपको मेरी फैमिली के बारे में बताऊँ तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिसमें मतलब कि मेरे डैड है नहीं, बचपन में छोड़ के चले गए थे। मम्मी जी है, उनका थोड़ा माइंड से प्रॉब्लम है। तो जो भी है मेरे नाना जी है, उन्होंने मेरे को पाला बड़ा करा। एंड क्वालिफिकेशन की मैं अगर आपकी बात बात करूँ तो मैंने 12वीं के आगे मैंने स्टडी नहीं करी, क्योंकि फैमिली इशू इतना, कंडीशन इतनी खराब थी कि आगे पढ़ने का मन भी नहीं किया, क्योंकि नाना अकेले थे कमाने में घर पे। नाना अकेले थे, रिटायर्ड पर्सन थे, तो अंदर से इच्छा नहीं होती थी कि अब मैं आगे पढ़ाई करूँ, पैसा वगैरह लगाऊं। तो मेरे मनी मैंने स्टार्टिंग में 18 एज से पहले ही मैंने जॉब पकड़ ली। मैं पार्ट टाइम में एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन की जॉब करता था। उसके बाद फिर मैंने एक भैया की दुकान पे वर्क स्टार्ट किया, मोबाइल की दुकान पे। उसके बाद फिर मैंने रेलवे वर्कशॉप के अंदर ठेकेदारी में 300 रुपए पर डे इनकम के मैंने वहां पे काम करना स्टार्ट किया। मतलब एक दिन के मुझे 300 रुपए मिलते थे। उसमें काम मेरा ये था सर कि मालगाड़ी के डिब्बे जो कटते थे उसका लोहा में उठाता था, वो लोहा उठा के मैं फेंकता था। तो बहुत हार्ड वर्क किया। जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद मेरी जॉब लेस हो गई, क्योंकि ठेकेदारी में था मैं, तो उनका काम बंद हुआ, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। फिर मुझे मिली नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग मुझे प्लेटफॉर्म मिला। उधर मैंने देखा, नेटवर्क मार्केटिंग में देखा, बट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने कैसे तैसे करके मेरे नाना जी को रिक्वेस्ट करके कि मेरे को करना है, ये सब करना है, मुझे एक बार आप सपोर्ट कर दीजिए। ये चीज था कि सबके पेरेंट्स कहते हैं कि ये ना बेटा ये सब फ्रॉड होता है, ये होता है, बट मेरे नाना ने मुझसे हमेशा ये कहा कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरे को जो चीज की दिक्कत आएगी, मैं हूँ तेरे साथ में। तो वो अंदर अंदर से ना प्राउड फील होता था कि मेरे पीछे ऐसे पर्सन है। मतलब मेरे को ना मेरे डैड की कमी महसूस होनी थी, ना मेरी मॉम की कमी महसूस होनी थी। नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की, बट वहां पर मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। 5 to 6 मंथ मैंने बहुत अच्छा स्ट्रगल किया, मेरे को वहां पे कुछ अच्छा सक्सेस नहीं मिल पाई। तो फिर मुझे मिली लीड्स गुरु, जहां से लीड्स गुरु को मैंने देखा समझा। बट मुझे इतना प्राउड फील हुआ लीड्स गुरु पे कि जो मुझे चीज चाहिए थी, जिसको मैं डिजर्व करता हूँ, वो मुझे यहाँ से मिल पाया, नॉलेज के साथ साथ मनी।
बात है, क्या बात है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग जर्नी रही है भूपेंद्र आपकी। और एक क्वेश्चन मेरे मन में उठ रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, आई फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि आपके पेरेंट्स नहीं है, बट स्टिल आपने इतना ज्यादा प्रोग्रेस किया। बट बहुत सारे लोग भूपेंद्र ऐसे भी होते हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं होते, लेकिन वो उसको एक्सक्यूज बना लेते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि हाँ पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, मैं आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि पापा ने पैसे नहीं दिए। और वहीं पे आप एक लाइव एग्जाम्पल हो, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे जो एक्सक्यूज बनाते हैं ये सारी चीजें? देखो सर, सिंपल सी बात है कि पेरेंट्स नहीं है, अपन तो बहाना बना लेंगे कि देखो मेरे घर वाले नहीं है, मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है, घर वाले नहीं है, पापा नहीं, मम्मी नहीं है। बट एक चीज सोचकर देखो, अपन हुए गरीब पैदा है, पर मर अगर गरीब जाएंगे तो फिर कैसा लगेगा। और साथ में देखो, मेरे नाना ने भी मेरे को सपोर्ट किया था, बट अरेंजमेंट तो मैंने खुद ने किया, ड्रीम मैंने देखा था। उन्होंने मेरा सपना देखा कि छोरे मतलब बच्चे में कुछ इच्छा है, करने की लगन है। तो वही चीज है कि देखो, एक्सक्यूज तो सारे देते हैं सर, एक्सक्यूज तो सभी देते हैं, बट अगर उसी एक्सक्यूज पे अगर आप स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी को, किसी भी अगर एक प्लेटफॉर्म से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अगर आप अदर मतलब एक टिकना पड़ता है सर, मतलब एक स्टे बनाना पड़ता है कि हाँ मुझे करना है तो करना है, एक ड्रीम बनाना पड़ता है कि इसलिए मुझे करना है। मैंने ड्रीम बनाया था कि मेरे को मेरे नाना की खुशी देखनी है, और वो ड्रीम ने मेरे को आज यहाँ से जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक पहुंचाया है। क्या बात है, क्या बात है, मतलब कि माँ बाप का साथ हो या ना हो, परिस्थिति ठीक हो या ना हो, लेकिन अपने अंदर अगर एक बर्निंग डिजायर है कि हाँ मुझे इस मकाम पे पहुंचना है, और आप उसके लिए काम करने के लिए रेडी हो, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इवन भगवान भी आपको नहीं रोकेगा वहां तक पहुंचने के लिए। एंड जितने लोग हैं यहाँ पे, करीब 500 लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इससे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है कि भूपेंद्र के पेरेंट्स नहीं है। बताओ, क्या अभी मैं लोगों से पूछूं कि आपके लाइफ में क्या क्या दिक्कतें हैं, वो छोटे छोटे दिक्कतें बताएंगे। भूपेंद्र ने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी उसको फेस करके उन्होंने ऑब्स्टेकल को आगे किया, और जो यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सैल्यूट टू यू भूपेंद्र, ठीक है, वेरी इंस्पायरिंग जो आप यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुंचे। और आई होप इस डिफिकल्टी को पार करके यहाँ पे पहुंचे हो, तो यहाँ पे आप रुकने वाले तो नहीं हो, जहां तक नहीं मुझे लगता है। ठीक है, जाना इतने आगे हैं कि लोगों के लिए आप एग्जाम्पल बनने वाले हो कि अगर भूपेंद्र ने किया है ना, तो कोई भी कर सकता है। ग्रेट, लवली। ठीक है, एवरीबॉडी जस्ट लेट मी नो इन वन वर्ड। भूपेंद्र आपको कोच बना देता हूँ, तो सो दैट आपको भी चैट विजिबल हो। ठीक है, जस्ट 2 से 3 शब्द भूपेंद्र के लिए, आपको इनकी जो ये जर्नी थी सुन के कैसा लगा आपको? 2 से 3 शब्द। ओके, वेरी इमोशनल स्टोरी, इंस्पायरिंग, जस्ट 2 से 3 शब्द अगर आपके मन में जो भी आ रहा है। ठीक है, जस्ट जस्ट चैट में वो टाइप कीजिए आप। भूपेंद्र चैट दिख रहे हैं आपको? हाँ जी सर, चैट दिख रही है सर। ठीक है, सेशन को अभी 10-15 मिनट हुए हैं और आपने माहौल बना दिया पूरा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लवली। चलो आगे बढ़ते हैं भूपेंद्र। आपकी जर्नी फिर स्टार्ट हुई लीड्स गुरु के अंदर। अच्छा, जब लीड्स गुरु स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट करने के वक्त किस माइंडसेट से स्टार्ट किया था कि मुझे जल्दी पैसा कमाना है, मुझे इतना पैसा आ जाए तो ठीक है? मतलब क्या माइंडसेट था जब आपने स्टार्ट किया था लीड्स गुरु को? तो सर जब मैंने लीड्स गुरु को स्टार्टअप किया था, तो मैं ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में तो था ही सही, तो मुझे इतना तो पता था कि अगर मैं पैसे के पीछे भागूंगा तो पैसा मेरे पास आएगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस कंपनी में यही चीज करता था। मैं नॉलेज वगैरह तो लेता था, बट मैं ज्यादातर ये सोचता था जो मैंने इन्वेस्ट किया है ना, वो मैं निकाल लूं, फटाफट से मैं वो पैसा निकाल लूं, फिर मैं आराम से वर्क करूंगा। तो जब मैंने लीड्स गुरु को स्टार्ट किया, तो मैंने यहाँ पर लर्निंग ली, सीखा, आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करी सर। आपकी ट्रेनिंग से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपकी ट्रेनिंग मैंने देखी, तो मैंने ये चीज का रियलाइज करा कि हाँ, अब एक्चुअल में मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ से। तो स्टार्टिंग में मैं ये चीज पे फोकस करता था सर, नॉलेज के ऊपर। मैंने यहाँ से 25-30 दिन, 1 महीना मैंने ना ओनली फॉर सिर्फ नॉलेज नॉलेज पे ही निकाला है कि ये चीज मुझे सीखनी है। मेरे मेंटोर से भी मैं पूछता था, मेंटोर भी मुझे अच्छे से सपोर्ट करते थे। पर हाँ, ये था कि मैं खुद से खुद करता था। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आती थी तो मैं डायरेक्टली यूट्यूब कर लेता था कि ये चीज है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। अगर यूट्यूब पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो फिर मैं या तो मैं आपकी वीडियो देखता था, या फिर मैं अपने मेंटोर से पूछता था। तो स्टार्टिंग में मैंने ना सर नॉलेज के ऊपर फोकस किया जाता था। ओके, मतलब आपका जो स्टार्टिंग में माइंडसेट था, क्योंकि इससे पहले आप एक इंडस्ट्री में थे, तो आपको पता था कि किन चीजों पे फोकस करना है। और जैसे आप लीड्स गुरु में हैं, तो आपने पहले सीखने पे फोकस किया, आपने अपने मेंटोर की बात सुनी, वो जो जो बताते गए आप करते गए। ग्रेट एडवाइस एवरीबॉडी। जैसे आप लीड्स गुरु में जर्नी को शुरू करते हो, मेक श्योर कि आप पहले अपनी लर्निंग पे फोकस करो। आपके जो मेंटोर है, आपके जो स्पॉन्सर है, वो जो चीजें आपको भेजते हैं, चाहे वो यूट्यूब लिंक हो, चाहे वो ट्रेनिंग लिंक हो, चाहे कोई भी चीज हो, आप उसको फॉलो करो। तभी जाके आपको आगे जो भी प्रोग्रेस मिल पाएगी। ग्रेट। सो भूपेंद्र, एक क्वेश्चन की, आपकी फर्स्ट सेल कितने दिन में आएगी? सर मेरी फर्स्ट सेल निकली थी 25 दिन के बाद। 25 दिन तक 25 मैंने, दिन के बाद? हाँ जी, 25 दिन के बाद मेरी फर्स्ट सेल निकली थी। वो भी मैंने पहली सेल गोल्ड की निकाली थी। उस समय जब मैंने गोल्ड की पहली सेल निकाली थी, नेक्स्ट सेल मेरी निकली थी सर 15 दिन बाद से।
15 दिन बाद मेरी नेक्स्ट सेल निकली थी। बट मेरे माइंड में ऐसा भी आ रहा था, जैसे लोगों के माइंड में आता है सर कि एक और सेल निकल जाए, अपना पैसा जो लगाया वो निकल जाए, उसके बाद अपन करेंगे धीरे धीरे काम। बट मैं ये सोचकर यहाँ पर आया था कि एक नहीं, मुझे यहाँ से लाखों रुपए कमाने हैं, लाखों से भी ज्यादा बराबर। कमाने हैं। तो ये फर्स्ट बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही ये बहुत ही ग्रेट माइंडसेट है जो भी आपने शुरू किया। जस्ट जी सर। यस भूपेश, तो जैसे कि आपको पता कि 25 दिन में आपकी फर्स्ट सेल आई थी, बट मैं आपको बताऊं यहाँ पे लोगों की 3 दिन में सेल नहीं आती है, 4 दिन में सेल नहीं आती है, तो वो अपने स्पॉन्सर को कॉल करके परेशान कर देते हैं कि सर आप कुछ मदद करो, आप एक सेल दे दो, सर आप कुछ करो, क्विट कर देते हैं। हाँ अब जी मैं सर। आपको बता दूं, अगर भूपेंद्र की 25 दिन एक सेल आई थी, अगर भूपेंद्र 24वें दिन पे भी अगर क्विट कर देते तो शायद आप थोड़ी यहाँ पे नहीं। देखो आप सभी को लेसन समझ में आ रहा है। 25 दिन भूपेंद्र की पहली सेल आई थी, यहाँ पे लोग की 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में नहीं आते, वो बुकला जाते हैं, मतलब शरीर कांपने लग जाता है कि कहाँ पैसा लगा दिया, क्या कर दिया। बट बेस्ट एडवाइस, बेस्ट समथिंग लाइक 25 दिन में पहली सेल आई, फिर दूसरी 15 दिन बाद आई, ज्यादा टाइम लगा, फिर धीरे धीरे करके करके 50,000 हुआ, फिर 1 लाख हुआ, फिर थोड़ी रफ्तार पकड़ी, 2 लाख हुआ, 3 लाख हुआ। अब 3 लाख से 10 लाख जाने में टाइम नहीं लगेगा एवरीबडी। आप सभी लोग देख रहे हो भूपेंद्र को 3 लाख रुपीज क्रॉस किए, और जल्दी अगले कुछ महीनों के ये अंदर ये हमें मिलियनर्स मीट में मिलने वाले हैं। आप हाँ सभी जी को मैं सर। बता दूं, हमारा मिलियनर्स मीट होता है हर 3 से 4 महीने के अंदर, हम एक मिलियनर्स मीट करते हैं, जहाँ पे 10 लाख के ऊपर जितने भी लोग होते हैं उनको हम इन्वाइट करते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ भूपेंद्र, आपके अंदर आपका जो बात करने का तरीका, आपके अंदर जो एनर्जी है ना, आप अगले 2 से 3 महीने के अंदर मिलियनर्स मीट में आओगे, सेलिब्रेशन होगा, स्टे होगा, प्लानिंग होगी, किल कर दोगे। ग्रेट। सो हाँ जी सर। भूपेंद्र, आपने लाइक स्टार्टिंग में क्या ना, बहुत सारे लोग स्टार्ट भी करते हैं, बहुत लोग गलतियां भी करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो नए नए लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उनको अगर पहली दूसरी तीसरी मतलब स्टार्टिंग के 5 6 10 हजार रुपए कमाने, तो उनको कैसे काम करना चाहिए? क्योंकि एक मिस्टेक यहाँ पे कर देते हैं, वो सीधा कोल्ड मार्केट पे जम कर जाते हैं, अननोन लोगों पे चले जाते हैं, उन लोगों से बातें नहीं करते, हॉट लोगों हॉट मार्केट से। तो अकॉर्डिंग टू यू, थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि उनको स्टार्टिंग में काम कैसे करना चाहिए नए लोगों को। सर स्टार्टिंग में जब मैंने 25 दिन के बाद जब मेरी पहली से निकली थी ना, उससे पहले मैं ये क्या करता था कि सर मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह में रिकमेंड करता था। अब फ्रेंड्स वगैरह का क्या होता है कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं कि भाई तू कमा लेगा तो मैं कमा लूंगा, ठीक है। तो मैं उनसे एक ही चीज बात कहता था कि भाई मैं तो कमाऊंगा, इतना तो मुझे बिलीव है कि मैं तो यहाँ से कमाऊंगा, पर अगर तू मेरे साथ स्टार्ट करता है तो तू भी कमाएगा। मतलब कि अगर जैसे आप आज मेरे साथ आप स्टार्ट करते हो, तो अपन दोनों साथ में मिलकर, अपन दोनों फ्रेंड साथ में मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कैसे महीने का यहाँ से 50,000 कमाना है, कैसे 1 लाख कमाना है। पर अगर मैं यहाँ से कमा लूंगा, उसके बाद अगर आप तू मेरे साथ स्टार्ट करेगा ना, तो मैं तुझे एज अ टीममेट ही ट्रीट करूंगा। मतलब एज अ फ्रेंड ट्रीट अलग बात होगी, अपन साथ में मिलकर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, बैठ के अपन डिस्कस कर रहे हैं। बट टीम में आएगा तो मैं टीम के तहत तेरे को वीडियोस वगैरह सेंड करूंगा, ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा, जैसे जैसे तेरे को प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन बताऊंगा। बट अगर तू फ्रेंड के तरह मेरे साथ स्टार्ट करता है, तो मैं तेरे को आगे से बताऊंगा कि भाई यहाँ यहाँ गलती कर रहा, तो यहाँ यहाँ करो, ऐसे ऐसा आगे से जैसे जब मैं काम करूंगा वैसा वैसा काम करेगा। तो मैं मतलब सर कॉन्फिडेंस अपने फ्रेंड्स वगैरह में रिकमेंड करता था। तो फर्स्ट सेल मेरी फ्रेंड्स से ही निकली थी। 25 दिन में जब मैंने इतना कॉन्फिडेंस उनको दिखाया, तो वो भाई आगे से आते थे कि भाई मेरे को करवा दो ज्वाइन, मैं कर रहा हूँ तेरे साथ। ओके, लाइक आपने जो स्टार्टिंग में काम किया वो अपने नॉन लोगों पे काम किया। ये जी बहुत सर। सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं कि नॉन लोगों पे, क्योंकि जब आप नॉन लोगों से बात करते हो तो वहां से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, कुछ ऑब्जेक्शंस मिलते हैं आपको, उससे फाइट करने की थोड़ी एनर्जी मिलती है, आपका माइंडसेट रेडी हो जाता है। उसके बाद आप फिर कोल्ड मार्केट में जाओ, अनजान लोगों के पास जाओ, रील्स बनाओ, लीड जनरेट करो, बात करो। लेकिन स्टार्टिंग में जैसा कि भूपेंद्र ने अपने फ्रेंड्स में काम किया, तो आप सभी लोगों को स्टार्टिंग में अपने नोन नेटवर्क पे काम करना है, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले वहां से। ग्रेट। सो भूपेंद्र, अगर मैं आपसे पूछूं, लाइक आपने 3 लाख रुपीज अभी थोड़ा सा स्पीड पकड़ी है यहाँ से, तो अभी आपका लीड जनरेशन का क्या सोर्स है, किस तरीके से आप अभी लीड जनरेट कर रहे सर लीड जनरेशन में एक तो एड रन से लीड रहती है, डीएम एक्टिविटी में डेली करता हूँ, और रील वगैरह से भी होती है। जैसे लाइक अभी मैंने मेरे नाना जी के लिए गिफ्ट लेकर आया था मैं टीवी, तो मैंने उसकी एक रील क्रिएट करी थी। तो जब मैंने उसको रील को अपलोड करी थी तो वायरल चली गई थी सर, 1.7 मिलियन उसके व्यूज है। उधर से मुझे इतनी लीड आई थी, मैं संभाल नहीं पाया था सर। सर्वे हट पे फॉर्म है ना, कम से कम 250-300 फॉर्म तो मेरे पास फील हुए थे। और बाकी व्हाट्सएप पे मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, इंस्टाग्राम पे मैसेज, इतनी लीड वगैरह जनरेट हुई थी। तो सर रील्स से तो मैं लीड जनरेट करता ही करता हूँ, साथ में डीएम एक्टिविटी भी है, और एड रन भी कभी कभार चलाता हूँ। हैं? मैं आपकी रील से मुझे याद आ रहा है, आपकी रील पे मैंने कमेंट भी किया था, उस कमेंट पे मेरे 400 500 लाइक्स चले गए हैं, सिर्फ कमेंट हाँ की मैं जी। बात कर रहा हूँ, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन टाइप किया था। तो आपके अकॉर्डिंग भूपेंद्र, रील से लीड्स आती है? हाँ जी सर।
ठीक सर है। अगर इतनी मैं लीड आती है, संभाल नहीं पाते हैं। एग्जैक्टली वो ये ना कि भूपेंद्र, अगर आप कंसिस्टेंटली रील बना रहे हो, कौन सी कब रील आपकी वायरल चले जाए आपको भी नहीं पता। कोई तो आपको जी सर। कंसिस्टेंट बेसिस पे बनानी है। जैसे कि आपके 1.7 मिलियन में गई, तो लीड्स आए होंगे बहुत सारी, जैसे कि आप बता रहे हो डीएम भर गया, मेरा सर्वे हार्ट फॉर्म पे ओवरलोड हो गया, कैसे कॉल करूं, व्हाट्सएप भर गया। तो और इससे अच्छी फीलिंग ना कभी आती नहीं है कि लीड ही लीड, लीड ही लीड, एकदम पूरी हाँ जी तरीके सर। से। ग्रेट। सो आपका आप एड्स भी रन करते हो, तो एड्स पे क्या बजट रहता है आपका, डेली का कितना स्पेंड करते हो आप उस पे? सर डेली का मेरा बजट उस पर 300 रुपए का रहता है, 300 रुपए का मैं बजट ऐड करता हूँ। बट एक्चुअली में क्या है ना, काफी टाइम से मेरा है ना ऐड रन चल नहीं रहा है। तो अभी तो मैं हाल फिलहाल में डीएम से और रील वगैरह से ही लीड को जनरेट कर रहा हूँ। ओके ओके, मतलब वही अभी आपने जो ऐड है उससे होता है, एड्स में कभी रिजल्ट ज्यादा आते हैं कभी नहीं आते, तो अभी आपने उसको स्टॉप कर रखा है अभी। अगर जी आप डीएम भी करते हो, तो डीएम आप किन लोगों को टारगेट करते हो, किन लोगों से बात स्टार्ट सर, करते हो? स्टूडेंट्स वगैरह को मैं टारगेट करता हूँ। जैसे अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं, बीएससी नर्सिंग के, बीटेक के, एमबीए के, है ना, बीएससी नर्सिंग ग्रुप्स होते हैं। तो इधर में जा जाके ना स्टूडेंट्स को फॉलो करके उनको हम्म। डीएम डालता हूँ आगे से। ओके ओके, मतलब अपनी तरफ से आप डीएम करते हो, तो डीएम में आप क्या प्रेफर करते हो, मैसेज करना, वॉइस नोट भेजना, वीडियो भेजना, क्या प्रेफर सर करते हो आप? एक्चुअली में मैं जैसे कि अगर एक दिन में 50 लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं जिसमें से 20 लोगों को तो मैं अपनी वॉइस नोट डालता हूँ, अपने खुद ही हम्म बोलकर वॉइस नोट डालता हूँ, और आधे लोगों को मैं मैसेज सेंड करता हूँ। क्योंकि मैसेज पे मैसेज करते हैं तो फिर वो इंस्टाग्राम अपना मैसेज करने का बंद कर देता है सर। हम्म। ओके, आपका ये तरीका रहता है, कभी मैसेज कर दिया, कभी वॉइस नोट भेज दिया, ताकि जी कभी सर। कभी इंस्टाग्राम भी मैसेज का ऑप्शन बंद कर देता है अगर आप ओवर कर देते हो तो। ज्यादा लोगों को जी सर। मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोगों को इश्यू भी फेस करने को मिलता है कि सर मैं मैसेज नहीं कर पा रहा लोगों को। इसका मतलब कि आपने एक ही बार में बल्क लोगों को सेम मैसेज ज्यादा या कर ज्यादा देता मैसेज कर दिया, 40 50 60 100 मैसेज करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो लीड जब आती है आपके पास भूपेंद्र, सो आपके लीड मान लीजिए व्हाट्सएप पे आएगी, तो व्हाट्सएप पे क्या प्रोसेस रहता है उनको बिजनेस एक्सप्लेन करने का, कैसे बात करते हो उनसे, आपका चैट का क्या सर। प्रोसेस रहता है? एक्चुअल में सर, जब मेरे पास व्हाट्सएप पे लीड आती है तो मैं अपना इनको एक 26 सेकंड का एक वॉइस नोट डालता हूँ कि हाँ जी, मैं दिस साइड भूपेंद्र सिंह, आई होप आप सारे के सारे अच्छे होंगे, आपने जो डिसीजन बनाया ऐसे। उसमें अपना पहले उनको नंबर सेव करवाता हूँ, उनसे स्क्रीनशॉट मंगवाता हूँ सर। स्क्रीनशॉट मंगवाने के बाद फिर मैं अपना नंबर सेव, उनका नंबर सेव करके उनको अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो और साथ में एक वॉइस नोट डाल देता हूँ 1 मिनट का। उसके अंदर वो पूरा क्लियर आउट हो जाता है। वो वीडियो देखने के बाद फिर बंदे को मैं कॉल पर लेता हूँ। ओके, मतलब वीडियो वो आपके व्हाट्सएप पे आया, आपका 26 सेकंड का पहले वो ऑडियो जाता है कि जिसमें आप उनको अपना इंट्रोडक्शन देते हो, नंबर सेव करवाते हो, वो स्क्रीनशॉट भेजता है, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हो, और 1 मिनट का वॉइस नोट जिसमें आप यही कहते हो कि वीडियो को एंड तक देखना, देखने के बाद रिप्लाई, ठीक है। तो जी जब आप उन्हें कॉल पे लेते हो, तो प्रेजेंटेशन देखने के कितने देर बाद कॉल पे लेते हो, आप कॉल करते हो या वो कॉल करता है? सर, एक्चुअली में जैसे कोई पर्सन दिखता है इंटरेस्टेड है, आगे से उसको समझ में अच्छे से क्लियर आउट, तो वो आगे से ही कॉल कर लेता है कि सर मैंने देख ली वीडियो है, मेरे को सब कुछ क्लियर आउट हो चुका है, तो अब आप मुझे बता दो कि वर्क कैसे स्टार्ट करना है। तो मैं फिर सिंपली उनको उसी स्टे में उधर ही फॉलो कर पूरा का पूरा क्लियर कर देता हूँ कि ऐसे ऐसे पैकेजेस है, आपको स्टार्टअप करना है, ऐसे ऐसे इनकम होगी, ऐसे ऐसे आपके अकाउंट में डेली बेसिस पे क्रेडिट किया जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है कि वो जो प्रेजेंटेशन भेजने के बाद जो 1 मिनट का वॉइस नोट होता है, उसमें आप क्या बोलते हो, एक बार आप बोल के बता दीजिए जी, ऑडियंस कि आई होप आप सर, मैं उसमें 1 मिनट में यूँ बोलता हूँ कि हाँ जी, आपने आपने अपनी लाइफ में अच्छा डिसीजन बनाया। कि बहुत सारे लोग हैं सिर्फ सोचते हैं, करते कुछ भी नहीं है। तो पर फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, आपने इतना अच्छा डिसीजन बनाया। तो आपको अब करना क्या है कि सिंपली आपको मैंने जो प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी है, ऊपर ही मेरा प्रेजेंटेशन का लिंक रहता है, नीचे मेरे इंस्टा अकाउंट रहता है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टा मेरे सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन वीडियो को देखने के बाद मेरे इंस्टा अकाउंट पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे मेरे प्रूफ वगैरह है, लाइव प्रूफ है, हाइलाइट्स वगैरह में कि मैंने मेरी टीम में जो भी पर्सन आता है वो कितना कमाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस वीडियो को देखनी है। वीडियो देखने के बाद आपको विद इन 5 मिनट्स के बाद आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। फिर मैं आपको टोटली पूरा वर्क क्लियर आउट कर दूंगा कि आपको आगे वर्क क्या करना है, कैसे आपकी इनकम रहेगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप इस वीडियो को स्किप करके और फॉरवर्ड आगे बढ़ाकर मत देखना, नहीं तो इंपॉर्टेंट बातें छूट जाएगी। ये रहता है सर मेरा। ओके 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 ओके, मतलब ये पूरा वॉइस नोट रहता है, तो जितने भी लोग हैं, ठीक है, अगर आपको ये जो इन्होंने बोला है इसको आप रिपीट में सुनना है, तो इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग आप देख के इसको रिपीट में सुन के आप अपना वॉइस नोट प्रिपेयर कर लेना, ठीक है एवरीबॉडी। चलो, तो आपने बताया कि जैसे ही वो रिप्लाई करता है वीडियो देखने के बाद, तो उसके बाद ही मैं उससे आगे की बातें करता हूँ। तो चैट, आप आपके अकॉर्डिंग चैट पे आप क्लोज करना लोगों को रिकमेंड करोगे या सीधा कॉल पे? सर सीधा, अगर आप सीधा कॉल पर ही करना रिकमेंड करूंगा। बिकॉज देखो सर, अगर अपन बात करेंगे तभी तो अपन समझ पाएंगे कि सामने वाला बंदा क्वेश्चन क्या उठा रहा है। एक्चुअल में क्या, अगर अपन चैट पे ही कर देते हैं तो बंदा क्या होता है, चैट पे कन्वर्जन निकलता नहीं है, ब्लॉक कर और चल जाता है, ब्लॉक करके और चल जाता है। ये चीज एग्जैक्टली होती exactly. सो आप अगर कॉल पे लेते हो तो किस तरीके से आपकी जो बात स्टार्ट होती है, किस तरीके से आप कॉल पे बात करते हो?
स्टार्टिंग में सर मैं पहले उसके हाल चाल पूछता हूँ कि भाई कहाँ से हो, कैसे हो, आपको इनकम वगैरह क्यों करनी है। मैं पहले उनसे कंसल्ट करता हूँ कि आपको इनकम क्यों करनी है, तो वो बताते हैं सर मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता हूँ अपने फैमिली को, खुद के खर्चे खुद उठाना चाहता हूँ। तो उसको पहले अप्रिशिएट कर देता हूँ कि वह बहुत अच्छी बात है, आपके एज के टाइम पे, आज के टाइम पे बहुत सारे बंदे तो सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं, पर आपने अपनी लाइफ में कुछ करने का सोचा। फिर सिंपली मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने जो वीडियो देखी उसके अंदर आपको कुछ 3 प्रकार के पैकेजेस बताए गए होंगे, उनके नेम पूछ लेता हूँ, नेम पूछने के बाद उनके प्राइजेस पूछता हूँ। फिर उनको पूछता हूँ कि इन तीनों में से आपको बेस्ट कौन सा लगा। फिर वो तीनों में से कोई सा बताते हैं। अब जैसे कि किसी पर्सन ने सिल्वर बताया तो मैं सिल्वर से उसको मैं प्लेटिनम पे लेकर जाता हूँ कि प्लेटिनम क्यों बेस्ट है। सामने वाले बंदे को 3 रास्ते थे कि हम तीनों रास्तों में से एक कौन से रास्ते पे जाना है वो तो अपन को ही बताना पड़ेगा। तो वो चीज में उसको तीनों में से एक पर्सन को मैं एक कोर्स को मैं उनको रिकमेंड करता हूँ। ओके, एक चीज बताइए, जैसे कि वो बंदा कहता है कि सिल्वर, तो आप उसको गोल्ड या प्लैटिनियम पिच करने की कोशिश करते हो, या अगर वो कहता है गोल्ड तो भी आप उसको मतलब एक ऊपर वाला पैकेज पिच करते हो? हाँ जी तो सर। किस तरीके से करते हो? मान लीजिए कोई पर्सन कह रहा है कि सर मेरे को सब समझ में आ गया, मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगा यहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर, मैं सिल्वर से शुरू करना चाहता हूँ। तो आप उसको गोल्ड या प्लैटिनियम में मतलब क्या बेनिफिट दिखाते हो, क्या एक्सप्लेन करते हो ताकि वो इससे इसमें आ जाए? सर मैं उनसे सिंपली ये बोलता हूँ कि देखो अगर आप सिल्वर से स्टार्ट कर भी लेते हो, बट आपको पता है पैसा आता है नॉलेज से। अब सिल्वर के अंदर आपको सीखने को तो मिलेगा, बट उधर आपको बेसिक नॉलेज नहीं मिल पाएगी कि कैसे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग, फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो मेकिंग। तो ये सारी चीजें आपको प्लेटिनम पे बेस्ट मिलेगी। और सिंपली अगर आपको पैसा लगाना है तो एक बार ही पैसा लगाओगे, बार बार थोड़ी लगाओगे। अगर आप सिल्वर से स्टार्ट भी करते हो तो आपको इन फ्यूचर गोल्ड और प्लेटिनम पे तो जाना पड़ेगा। इन फ्यूचर अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है और बड़ी नॉलेज चाहिए तो आपको प्लेटिनम पैकेज को परचेस तो करना पड़ेगा। तो एक बार ही इन्वेस्ट करना है तो क्यों नहीं आप प्लेटिनम से करो, जिसमें आपको गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के साथ बेनिफिट भी मिल रहा है, और साथ में एक दिन का आप यहाँ से 6,500 रुपए कमा सकते हो। तो ऑफकोर्स बंदा यही बोलता है कि हाँ जी सर सही कह रहे हो आप, एक दिन का 6,500 कमाने में ही फायदा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब आप अगर कोई सिल्वर कह रहा है तो आप उसको बताते हो कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट एक ही बार है, जैसे कि आप सभी को पता है कोर्सेज में एक ही बार इन्वेस्टमेंट है, तो अगर इन्वेस्ट करना ही है तो क्यों ना सबसे बेस्ट से किया जाए। और आप जी बेनिफिट दिखाते हो कि अगर आप प्लेटिनम से शुरू करते हो तो गोल्ड के भी सारे कोर्स, प्लेटिनम के भी और सिल्वर के सारे कोर्स एब्सोल्युटली उसके साथ बोनस में मिल जाता है। प्लस सिल्वर अगर किसी को सेल करते हो तो 1503 मिलते हैं, लेकिन उतनी ही मेहनत अगर आप प्लेटिनम पिच करने में लगाओ तो सीधा 6,500 का कमीशन, मतलब कुल मिला के पैकेजेस का पूरा का पूरा बेनिफिट दिखा देते हो। हाँ जी सर। ग्रेट। अच्छा, इसके बाद भी अगर बंदा थोड़ा कंफ्यूज रहे, ना स्टार्ट करे, तो कुछ अर्जेंसी क्रिएट करते हो, लाइक आपका जी कुछ? सर मैं अर्जेंसी क्रिएट में ये कहता हूँ कि अगर आप जैसे मेरे साथ प्लेटिनम से स्टार्ट करते हो, विद प्लेटिनम से 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर में, तो आपको मेरी साइड से मेरी पर्सनल मेंटोरशिप तो मिलेगी कि मैंने कैसे यहाँ से जीरो से स्टार्ट करके यहाँ से लाखों रुपए में कैसे कमाया, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। और साथ में मैं आपको ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करूंगा जो कि मेरे साथ वर्क करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है। बस सिंपली आपको करना क्या होगा, उनको कॉल करनी है, कॉल करके आपको वीडियो दिखानी है। वीडियो दिखाने के बाद जो उनके डाउट वगैरह होंगे स्टार्टिंग में मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि हम्म। स्टार्टिंग में जो भी पर्सन होता है उसके पास ये डाउट रहता है कि सर मैं स्टार्ट तो कर लूंगा पर मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे हम्म। प्रॉब्लम आएगी। तो मैं उस चीज में उनको ये फेस कर देता हूँ कि मैं बात करूंगा आपकी जगह, आपको तो सिर्फ उनको वीडियो दिखानी है। ओके ओके, लाइक ये आपका अर्जेंसी का तरीका रहता है, ठीक है। आप अपना पर्सनल मेंटोरशिप का आप अर्जेंसी क्रिएट कर देते हो, ठीक है। आप लीड्स का ऑफर कर देते हो, और भी मतलब ऐसे तरीके से अकॉर्डिंग टू लीड की वो क्या बात कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना अर्जेंसी फिट करते हो, उसके जी बाद हो सर। जाता है, ठीक है। जी ये तो सर। हो गया क्लोजिंग का। एंड भूपेंद्र, आपको भी पता है कि जो मैक्सिमम सेल आती है वो फॉलोअप से आती है, फॉलोअप ठीक है। चाहती है। हाँ, क्लोजिंग पे क्या है कि ऑन द स्पॉट अगर आप 10 लोगों से कॉल पे बात कर रहे हो तो 2 3 4 5 क्लोजिंग आ जाएगी, लेकिन जो बाकी के लोग हैं उसमें से या तो लोग नहीं करेंगे या कुछ लोग हैं जो बाद में करेंगे। तो फॉलो अप किस तरीके से करते हो लोग का, लाइक ब्रॉडकास्ट, स्टोरी, स्टेटस, क्या स्ट्रेटेजी रहती है फॉलो अप की? सर ब्रॉडकास्ट तो मैं करता ही हूँ, बट मैं ब्रॉडकास्ट एक एक हफ्ते में मैं 2 या 3 बार ब्रॉडकास्ट करता हूँ। उसके बाद मैं हम्म। स्टेटस मार्केटिंग करता हूँ सर, स्टेटस वगैरह डेली बेसिस पे अपडेट रखता हूँ। जैसे इनकम वगैरह होती है तो मैं इनकम के उनको लाइव प्रूफ सेंड कर देता हूँ कि ये देखो आज की मेरी हम्म। इनकम हुई, विदाउट वर्किंग इनकम भी आती है यहाँ पे। मतलब एक्टिव इनकम तो आ रही है बट विदाउट वर्किंग इनकम भी आ रही है, तो वो सारी चीजें मैं उनको प्रूफ विद प्रूफ भेजता हूँ। तो फिर वो कहीं ना कहीं सर डाउट रह जाता है उनको भी कि हम कर तो लेंगे पर स्टार्ट हमसे होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज मैं उनकी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लियर आउट कर देता हूँ ब्रॉडकास्ट करके और स्टेटस मार्केटिंग करके। ओके ओके, अभी स्टेटस मार्केटिंग की बात आ रही है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या शेयर करें क्या ना शेयर करें। तो मैंने आपको देखा, लाइक अगर कोई ऑफर आता है मान लीजिए, तो आप उस पर वीडियो भी क्रिएट करते हो? हाँ जी सर।
तो वीडियोस वीडियो वगैरह। हाँ, वीडियो क्रिएट क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लोगों को बताओ, क्योंकि लोग अपने आप को स्टोरी पे नहीं दिखा रहे, उनको नहीं पता कि लीड्स आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हाँ आपको जी आना पड़ेगा। तो क्या इंपॉर्टेंस है और इससे क्या रिजल्ट आता है वीडियो बनाने से? सर, वीडियोस वगैरह से ये रिजल्ट आता है कि अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट होता है कि आपको फिर बंदा जेन्युइन भी समझता है। उसने सिर्फ आपसे अभी तक कॉल पर बात करी है, मैसेज पे बात करी है, बट अगर आप उसको वीडियो दिखा रहे हो अपनी, तो वीडियो पे बंदा ये सोचता है कि हाँ बंदा रियल में भी है, कोई बंदा जेन्युइन बंदा है। और जब ऑफर आता है, अगर आप अपनी खुद की वीडियो क्रिएट नहीं करोगे, खुद नहीं बना पाओगे, तो आप अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करोगे। ये सारा खेल तो पर्सनल ब्रांड का ही है। तो सिंपल से कि वीडियो की बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, वीडियो वगैरह तो बनानी चाहिए, अपनी इनकम की भी होती है, तो इनकम की भी वीडियोस वगैरह क्रिएट करो। एग्जैक्टली अगर आपका एक भी सेल निकल रही है, उसका कमीशन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो आप सिंपली वीडियोस बनाओ, अपने आप को टोटली आपको दिखाना है स्टेटस पे। क्योंकि अगेन मैंने बोला कि सामने वाला बंदा जब तक आपको जानता नहीं है, जब तक आपको पूरी तरीके से देख नहीं लेता, वो नहीं स्टार्ट करेगा आपके साथ। तो वीडियो बनाना खुद की भी जरूरी है, इंस्टाग्राम पे भी डालिए, स्टेटस पे भी डालिए, स्टोरी पे भी डालिए, ब्रॉडकास्ट पे भी डालिए, सो दैट आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो और बंदा आपके साथ स्टार्ट करे। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा है लाइक भूपेंद्र की, सामने वाला कहता है कि मैं कैसे ट्रस्ट करूँ, ये तो फ्रॉड है, तो कैसे एक्सप्लेन करते हो उसको कि फ्रॉड नहीं? सिंपली सर, मैं तो उनसे ये चीज बोलता हूँ कि देखो, कंपनी के सर्टिफिकेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स है वगैरह सब कुछ है, आप जाके लाइव प्रूफ चेकआउट कर सकते हो मेरी प्रोफाइल पे भी जाके। सर, प्रोफाइल से भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी प्रोफाइल पे अच्छी खासी ब्रांडिंग है, आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट है, आपने स्टेटस वगैरह अच्छे लगा रखे हैं, हाईलाइट्स वगैरह अच्छे हैं, प्रोफाइल पिक अच्छी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उसी प्रोफाइल पे अपनी मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह शेयर कर देते हैं, तो बंदे को लगता है कि बस ये मोटिवेशनल मोटिवेशनल कर रहा है। बट अगर अपनी प्रोफेशनल फोटोज है, रील वगैरह आपकी है, आपने कुछ बता रखा है, अपने बारे में बता रखा है, बिजनेस के बारे में बता रखा है, अपनी कंपनी के बारे में बता रखा है, तो बंदे को उधर ट्रस्ट हो जाता है प्रोफाइल से। ये चीज है सर। एग्जैक्टली मतलब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि अगर सामने वाला आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, स्कैम समझ रहा है, फ्रॉड बोल रहा है, इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि आपकी प्रोफाइल ठीक नहीं है, आपकी प्रोफाइल पे आपका कंटेंट नहीं है, वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं आप पे। सिंपल सी बात है, आपने किसी और की रील उठा के अपने उसमें डाल रखी है, किसी और की फोटो आप यहाँ शेयर कर रहे हो। तो प्रोफाइल पे आप अपनी फोटोज अपलोड करो, अपनी रील अपलोड करो, ताकि सामने वाले को ट्रस्ट हो कि यार सामने वाला इंसान है, मैं सही इंसान के साथ जुड़ रहा हूँ। ठीक है, ग्रेट, लवली भूपेंद्र, पूरा स्ट्रेटेजी वाला पार्ट हमारा ओवर होता है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से लेकर पूरा फॉलोअप का। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा थोड़ा इससे हटके, ठीक है, थोड़ा ऑडियंस को भी थोड़ा मसाला मिले, मजा आए, और आपको भी थोड़ा नया वैरायटी मिले इस चीज में। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं भूपेंद्र की आपकी क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो क्या होगी वो आपकी स्ट्रेंथ, कि किस चीज में आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ लोगों से, बाकी लोगों से? सर, मैं इनविटेशन के अंदर सर, इनविटेशन में मैं सर इतना रिलेशन बिल्ड कर लेता हूँ कि बंदा है ना, जब मैं उनको वीडियो भेजता हूँ, तो आगे से कॉल करते हैं, मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आगे ओके, से बंदा मतलब कॉल करता है कि द सर मैंने इनविटेशन वीडियो पार्ट, देखी। इनविटेशन पार्ट क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है लाइक आपका। हाँ जी सर, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ग्रेट। आपने फर्स्ट बार जैसे जिस तरीके से बात करी है ना, वो आखिरी तक आपको उसी नजर से देखेगा। तो इनविटेशन हम्म। इतना प्यारा रखता हूँ सर मैं, कि बंदा आगे से मैसेज करता है, आगे से कॉल कर लेता है कि सर मैंने वीडियो देख ली है, अब आगे का मुझे वर्क आप अच्छे से क्लियर आउट कर दो। इनविटेशन मतलब वही ना जो वॉइस नोट में भेजा है, या फिर अलग रहता है इनविटेशन? सर कॉल पे, जैसे कोई बंदा व्हाट्सएप पे आता है, कोई बंदा व्हाट्सएप पे आता है, उसको तो खैर खाली वॉइस नोट जाता है, बट मैं ज्यादातर कोशिश में ये करता हूँ कि बंदे को मैं डायरेक्टली कॉल पर लूँ, क्योंकि मैं ओके, जितना बात, एक बार इसको अगर हम डेमो के तौर पे कर ले, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि कैसे इनविटेशन कॉल रहता है आपका। जैसे मैंने कॉल करता हूँ उनको कि हाँ जी आपने मान अपना। लीजिए मैं ही हूँ, मैं ही एक तरीके से लीड हूँ, तो एक बार मैं बिल्कुल लीड हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता, तो एक तरीके से मेरे साथ एक बार कॉल पे आइए अभी। हाँ जी सर। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ जी, मेरी बात मजहर से बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है हाँ, क्लियर। हाँ जी, आपने अपना नंबर ड्रॉप किया था, अपनी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे, रिमेम्बर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे याद है, बात हुई थी हमारी। तो आपने अपना नंबर ड्रॉप किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। तो यस, यस, आप यस। अभी वैसे करते क्या हो? अभी मैं अपनी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ अभी मैं। वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। तो लाइक बिलोंग कहाँ से करते हो आप? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली से करते हो, ओके ओके। तो स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में कुछ इनकम वगैरह करना चाहते हो? हाँ, क्योंकि अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो बहुत ज्यादा खर्चे भी होते हैं पर्सनल, और फैमिली से लेने में भी अच्छा नहीं लगता, मन करता है कि खुद का कुछ अर्न करूँ। तो वही मैंने आपके डिटेल्स देखा, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो आपने ये डिसीजन बनाया, नहीं तो काफी पर्सन ऐसे हैं जो कि सिर्फ सोचते हैं, करते कुछ भी नहीं है। तो चलो मैं आपको थोड़ा मेरे बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह, मैं आपसे कोटा राजस्थान से बात कर रहा हूँ। स्टडी के अंदर मैंने 12th क्लियर किया हुआ है। स्टडी के साथ साथ मैं एक प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ जिसका नाम लीड्स गुरु है। लीड्स गुरु के बारे में कभी आपने सुना है?
नहीं, इसके बारे में अभी कभी नहीं सुना इसके बारे ओके, बेसिकली लीड्स गुरु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां से मैं डेली का 2-3 हजार रुपए की इनकम को जनरेट कर रहा हूँ। शायद आपने मेरी प्रोफाइल वगैरह पे चेकआउट किया होगा। में। यस यस। ओके, तो सोशल मीडिया तो आप भी यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन में कितने घंटे यूज कर लेते हो आप? अब पढ़ाई के साथ साथ तो मैनेज हो जाता है, लाइक 2 से 3 घंटा तो वेस्ट दो ही से हो तीन जाता है घंटे एक तरीके से। 2 से 3 घंटा वेस्ट हो रहा है चैटिंग्स वगैरह में, राइट? तो अब हमारा जो सिस्टम है वो आपको यही ट्रेंड करता है कि आप कैसे अपने सोशल मीडिया को मोनेटाइज करके डेली का 2-3 हजार रुपए कैसे कमा सको। जैसे कि आपने देखा होगा आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू पैसा वगैरह भी कमा रहे हैं। तो आपने कभी यस सर्च यस। किया? आपने कभी सर्च किया ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां से आप भी कमा सको? अब भूपेंद्र सर्च करने के ट्राई किया, यूट्यूब पे भी सर्च किया, बट बहुत चीजें ट्राई भी की मैंने, लेकिन कभी कोई चीज काम ही नहीं करती। तो मैं बहुत सारे चीजें मैं बिल्कुल वो हो चुका हूँ, नहीं समझ में आ अच्छा, रहा मुझे क्या ओके करना ओके चाहिए। ओके ओके ओके। तो देखिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक मैच्योर पर्सन हो, आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हो कि अगर आप किसी भी डिजिटल वर्क को समझते हो तो आप उसको ओवर द कॉल तो नहीं समझ सकते हो, राइट? हम्म। तो मेरे पास लाइक लीड्स गुरु से रिगार्डिंग एक 20 मिनट की प्रेजेंटेशन वीडियो है। अगर मैं राइट नाउ आपको अभी वो सेंड करता हूँ तो आप अपने करियर के लिए 20 मिनट निकालोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी मेरे पास टाइम है बिल्कुल। ओके, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करिए, आप मेरे नंबर को सेव कर लीजिए भूपेंद्र सिंह के नेम से, एंड मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको जस्ट ही वो लिंक सेंड कर देता हूँ। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, उसको आप है ना स्किप करके और फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, नहीं तो आपकी ओके, इंपॉर्टेंट बातें छूट जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, आप मुझे भेज दीजिए, मैं अभी इसको देखूंगा बिल्कुल। ओके 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 जी, ओके, नाइस टू टॉक टू यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। थैंक यू। हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है, मतलब लीड बना दिया आपको करके। ठीक है एवरीबॉडी, एक बार चैट में बताइए लाइक कैसा था ये इनविटेशन कॉल, क्योंकि भूपेंद्र ने क्या नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अपनापन फील कराया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन पूछा, कितने घंटे यूज करते हो, मैंने जवाब दिया। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे कुछ चीजें फैक्ट बताई, जरा चैट में बताओ लाइक कैसा लगा आपको ये, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सर एक बार इनविटेशन कॉल बता दीजिए। हम्म, अब देखो इनविटेशन पे ना इन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन नहीं दिया। यहाँ पे कुछ हम्म। लीड होगी तो पूछेगी, अच्छा ये बताओ वो बताओ ये बताओ, भूपेंद्र ने सीधा बोला आपके पास डेटा है, मैंने बोला हाँ, क्लियर है, मैंने बोला हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको शेयर करता हूँ। ग्रेट एवरीबॉडी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, प्रैक्टिकली यस एब्सोल्युटली, प्रैक्टिकली नॉलेज हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप उसको अप्लाई करके सीधा रिजल्ट निकाल सको। प्रेजेंटेशन वीडियो कौन सी यूज करते हो भूपेंद्र, आप वो पूछ रहे हैं। सर आपकी वाली जो आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो है ना, मैं उसी को यूज करता हूँ सर। बता देता हूँ सभी लोगों को, आप सीधा लीड्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, लीड्स गुरु सर्च करेंगे तो यूट्यूब चैनल आ जाएगा लीड्स गुरु का। सबसे टॉप पे आपको दिख जाएगी, अपडेटेड है, ठीक है, अपडेटेड प्रेजेंटेशन वीडियो है, 20 मिनट 19 मिनट की समथिंग है, आप उसको यूज कर सकते हो अपने लीड्स को दिखाने के लिए। ठीक है, ग्रेट। सो भूपेंद्र हम बात करते हैं आपके स्ट्रेंथ, अब बात करते हैं एक वीकनेस पे, कि आपकी क्या वो एक वीकनेस है जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। सर थोड़ा बहुत है ना फॉलोअप में थोड़ा सा मुझे वीक सा लगता है कि मतलब कि मैं कभी कभी होता क्या है ना सर, कि जैसे किसी पर्सन को मैं फॉलोअप करता हूँ तो मैं सही से नहीं कर पाता हूँ तो बंदा ट्रस्ट नहीं कर पाता, ब्लॉक करके चल जाता है। तो वही चीज में ना थोड़ा सा लगता है कि अंदर अंदर में कि कहीं मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि शायद सामने वाले बंदे को मेरी बात का बुरा लग गया हो, या फिर मेरी ऐसी चीज को बात का बुरा लग गया तो मुझे ब्लॉक कर गया। तो थोड़ा फॉलोअप में थोड़ा सा मुझे वीकनेस है सर। देखो 3 लाख रुपए कमाने के बावजूद, देखो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, 3 लाख कमाने के बावजूद भी कुछ लोगों को ना घमंड आ जाता है कि मुझे सब कुछ आता है। बट स्टिल भूपेंद्र ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरा फॉलोअप का पार्ट थोड़ा सा वीक है और मुझे इसको इम्प्रूव करने की जरूरत जी है। सर। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा भूपेंद्र कि आपने इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि इससे पहले जितने भी मैं बताता हूँ आपको सीक्रेट ऑफ रिचनेस लिए हैं, किसी ने भी लीड जनरेशन, कॉलिंग, रिलेशन, इनविटेशन, फॉलोअप, इनमें से किसी का भी नाम नहीं लिया, बट आपने एक्सेप्ट किया कि ये जो मेरा स्किल है फॉलोअप वाला, इसको मुझे और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ग्रेट जी ग्रेट, सर। लवली। सो अगर मैं आपसे पूछूं लाइक भूपेंद्र की लीड्स गुरु की कोर्सेज से, लीड्स गुरु की ट्रेनिंग से, लीड्स गुरु के यहाँ के लोगों से क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिली जिसने पर्सनली आपको डेवलप करने में हेल्प किया, तो वो कौन सी चीजें होंगी? सर आपकी जो ट्रेनिंग है 10x की, सर उधर से मुझे ना बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीजें आज भी, अभी तक भी, अभी भी मैंने 3 लाख से ऊपर कमा लिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर मुझे डाउट आता है ना तो सर मैं आपकी ट्रेनिंग लेकर बैठ जाता हूँ। नाइट में 12 बजे के बाद आपकी ट्रेनिंग लगा लेता हूँ। अगर मुझे प्रॉब्लम आ रही है लीड जनरेशन में कि मेरे से लीड वगैरह सही से नहीं आ पा रही है, तो फिर मैं आपकी ट्रेनिंग लगाता हूँ कि अब मैं आपकी ट्रेनिंग देखता हूँ कि हाँ अब आपकी ट्रेनिंग में देख लिया, नोट डाउन कर लिया, फिर उस चीज को अप्लाई करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे तो प्रॉब्लम आती है तो अपना कोर्स भी ओपन कर लेता हूँ, अपना जो मैंने प्लेटिनम पैकेज परचेस किया हुआ है वो भी ओपन कर लेता हूँ। बाकी जो जो चीजें मेरे मेंटोर है देवांशु सर, वो भी मेरे को जिन जो उनको प्रॉब्लम मेरे को प्रॉब्लम आती है तो मैं उनसे कॉल करके पूछ लेता हूँ। अच्छा, मतलब आपके स्पॉन्सर देवांशु ओझा?
हाँ जी सर, देवांशु ओझा। क्या बात है, क्या वो अभी रिसेंटली मिलियनर्स मीट में आए थे, उनका प्रॉपर शूट हुआ है, प्रॉपर 3 दिन तक हमने स्टे किया है साथ में, पार्टीज हुई हैं, सारी चीजें। हाँ जी सर। प्राउड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल ग्रेट। सो आई होप आप सभी लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, सेशन बिल्कुल बिल्कुल मसालेदार हो चुका है। एंड भूपेंद्र, एक और क्वेश्चन, हाँ जैसे कि आप सभी को पता है कि लीड्स ग्रुप ग्रोथ कॉन्क्लेव होने वाला है जनवरी के अंदर, तो आई जी होप सर। भूपेंद्र आपने तो टिकट्स अपने वीआईपी बुक करी बिल्कुल ली होगी, बिल्कुल सर, ठीक है? मैंने तो कर थोड़ा, लिया है। एक बार लोगों को थोड़ा रीजन दो कि जो लीड्स गुरु का ग्रोथ कॉन्क्लेव होने वाला है, ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं, लीड्स गुरु ग्रोथ कॉन्क्लेव हो रहा है 22 जनवरी को जयपुर के अंदर, ठीक है, जहाँ पे सारे लोग फिजिकली आएंगे, जितने भी टॉप अचीवर्स है लीड्स गुरु के, जिसने 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25, 30 लाख रुपए कमाए, मैं, अजय सर, दीपक है, सारे लोग वहां पे रहेंगे। तो भूपेंद्र आप बताओ इन लोगों को कि लीड्स गुरु ग्रोथ कॉन्क्लेव में आना क्यों चाहिए? सर लीड्स गुरु कॉन्क्लेव में इसलिए आना जरूरी है कि अगर आप जीरो है, अगर आपकी डैशबोर्ड, अगर आप जीरो, अगर आप उस कॉन्क्लेव में आ गए, तो इतनी गारंटी मैं आपको पर्सनली देता हूं कि जीरो से आपका 1 लाख में कब पहुंच जाएगा वो आपको खुद को पता नहीं चलेगा। डेली का हम्म, आपको, जब आप सोचते, जब आप दूसरों की स्टोरीज में देखते हो कि मेरे डेली का इसका 8,000 का पे आउट बनाए, एक एक 2-3 हजार का पे आउट बनाए, बट उस वक्त आपका खुद का डेली का 10-10 हजार के पे आउट बनेंगे। इस चीज की हम्म, गारंटी अगर आप कॉन्क्लेव में आए तो, क्योंकि वहां पर आपको ऐसे ऐसे ट्रेनर्स से मिलने का मौका मिलेगा, पर्सनली मुझसे मिलने का मौका मिलेगा, मजर सर से मिलने का मौका मिलेगा, जो मेरा ड्रीम है। मजर सर से मिलने का मेरा ड्रीम है कि मैं मजर सर से मिलूंगा खुद पर्सनली। ये एग्जैक्टली, चीज है एग्जैक्टली। सर। अब जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप एक जस्ट इमेजिन कीजिए कि भूपेंद्र सिंह अब यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर आप ग्रोथ कॉन्क्लेव में आते तो भूपेंद्र सिंह आपके सामने होंगे, आप उनसे डायरेक्टली सीख सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? आपका मान लीजिए इन्विटेशन वीक है, तो भूपेंद्र सिंह से आप बात करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, राइट? अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, 2 टिकट्स है वहां की, ठीक है, एक है 499 रुपीज के टिकट, ठीक है, आप आइए, पूरे 10 घंटे का पूरा जो कॉन्क्लेव है उसको अटेंड कीजिए, सीखिए, पिक क्लिक्स कीजिए और आप लौट जाइए, ठीक है। दूसरा है वीआईपी, 5000 रुपीज उसका टिकटिंग प्राइस है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप सीधा लीड्स गुरु के इंस्टाग्राम हैंडल पे जाएंगे, तो वहां पे ऑलरेडी एक वीडियो डली हुई है डिटेल में, जाइए उस वीडियो को देखिए, ग्रोथ कॉन्क्लेव में आइए, और वहां पे सभी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप 1 लाख पे हैं तो 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की जर्नी कैसे जल्दी तय करनी है वो मौका मिलेगा। अगर आप जीरो पे हैं, 5,000, 10,000 पे अटक चुके हैं, ठीक है, समझ नहीं आ रहा कैसे बात करूं, क्या करूं, मेंटली डिस्टर्ब हो, तो जीरो से लेकर 1 लाख रुपीज तक कैसे हिट करना है, किन किन चीजों पे काम करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पे पर्सनली मैं, अजय सर, दीपक सर आपको अटेंशन देने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज हम चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ में ही हमारी ग्रोथ है और हमारी ग्रोथ में आपकी ग्रोथ है, ठीक है। तो जाए इंस्टाग्राम पे, लीड्स गुरु के बायो में लिंक है, टिकट परचेज कीजिए और मिलते हैं आप सभी लोगों से ग्रोथ कॉन्क्लेव में, ठीक है। एवरीबॉडी एक बार मुझे बता दीजिए किन किन लोगों ने टिकट बुक कर दिया, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, एवरीबॉडी, टिकट बुक और नॉट, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एवरीबॉडी, आर यू कमिंग? देखो जितने लोग नहीं आ रहे, मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी लोग बाद में बहुत रिग्रेट करने वाले हो, और मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली रिग्रेट करे। टिकट बुक कीजिए, टिकट बुक कीजिए और आइए, मिलिए, सीखिए और अपने रिजल्ट्स को 10x इंप्रूव कीजिए, ठीक है। ओके, वीआईपी बुक, गोल्ड पास, वीआईपी एंड गोल्ड बोथ आर टोटली, ठीक है, सेम ही है, सेम ही कंटेंट आपको मिलने वाला है, आपको जो सुटेबल लगता है आप उसमें आइए, ठीक है। चलो, मतलब टिकट बुक हो चुकी है, बहुत लोग कह रहे हैं सर नहीं हुई है, फिर कह रहे हैं मेरे एग्जाम है, इट्स ओके, डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है, टिकट ट्राई कीजिए पूरा 100% कि आप उस कॉन्क्लेव में आए, ठीक है। चलो भूपेंद्र, इस सेशन को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, एंडिंग पार्ट हमारा रह गया। अब मैं जो भी आपसे क्वेश्चन करूंगा, आई होप आपको पहले से पता है, क्योंकि और भी सेशन अटेंड किए हैं। आपको जो मैं क्वेश्चन करूंगा उसका सर आंसर वन आपकी वर्ड वॉइस में, ब्रेक हो रही है सर। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। जस्ट क्वेश्चन बता दीजिए, क्या आप सभी को अभी क्लियर है भूपेंद्र? हाँ सर, अब क्लियर है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। वॉइस ब्रेक अभी क्लियर है, ठीक है, क्लियर क्लियर। अब जो भी मैं क्वेश्चन करूं आपसे भूपेंद्र, आपको सिर्फ सिंपल वन वर्ड में उसका आंसर करना है, ठीक है। चलिए, वन वर्ड फॉर योर रिस्पॉन्सर, देवांशु ओझा सर के लिए एक वर्ड क्या रहेगा? सर देवांशु सर के लिए मतलब मेरे लिए ना शब्द नहीं है सर, बिकॉज क्यों, क्योंकि मेरा, अगर मैं आपको बताऊं, मेरा फैमिली फ्रेंड है रिलेशन में, पर उन्होंने मेरे को सपोर्ट भी किया, बट ये था कि फ्रेंड होने के नाते उन्होंने यहाँ से 11 लाख रुपए कमाए, पर ये नहीं था कि वो मेरे पास आता था कि भाई ये ऐसा कर। वो मुझे बताते थे, मैं खुद अप्लाई करता था। हम्म, मेंटोर सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, पर आपको चलना खुद है। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि एग्जैक्टली, सर आपने 1 लाख रुपए कमा लिए, आपके पास तो बहुत पैसा होगा, आप अपने लिए एक लीड दे दो। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी, मेहनत हम करेंगे, आपके पास लीड चली जाएगी, तो ऐसा गलत है। बट अगर आपके मेंटोर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उस जगह में, तो वो चीज दिक्कत आती है। बट अगर आपके मेंटोर आपको प्रॉपरली सपोर्ट कर रहे हैं, देवांशु सर ने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया, पर उन्होंने जो जो मुझे सिखाया मैंने उसको अप्लाई भी किया।
सिखाते थे, जो जो चीजें मुझसे कहते थे कि ये चीज करो, ऐसा करो, मैं वो चीज को अप्लाई भी करता था। यूट्यूब पे पहले सर्च करता था आगे से, उनसे पूछने से पहले मैं यूट्यूब पे सर्च करता था। माना कि फ्रेंड है, बट उस लेवल पर है वो कि उस लेवल पर वो मेरे सर है अभी के लिए, अभी प्रेजेंट टाइम पे सर है, तो मैं उनको हर टाइम डिस्टर्ब नहीं कर सकता, हर टाइम उनको कॉल नहीं कर सकता, हर टाइम में उनसे पूछ नहीं सकता। तो मैं आगे से खुद सोचता था कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेता था तुरंत के तुरंत। अगर वहां पे समझ में नहीं आता था तो फिर मैं अपने दिमाग सर को फोन करता था कि सर मुझे ऐसी प्रॉब्लम आ बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपके जो स्पॉन्सर है, मेंटोर है, वो आपसे एज में कम हो सकते हैं, आपके क्वालिफिकेशंस में कम हो सकते हैं, लेकिन अगर इस बिजनेस में आप आपसे ज्यादा टाइम उनको हो चुका है, देन ही इज एलिजिबल टू बिकम योर मेंटोर, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, वो वहां पे पहुंचे हुए हैं जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। ग्रेट। ओके भूपेन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन वर्ड फॉर लीड्स गुरु। सर लीड्स गुरु जैसी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली नहीं। अगर अगर मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग से पहले अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो शायद मैं 1 मिलियन क्रॉस कर चुका होता। वो 5 मंथ मेरे वहां थोड़े बिगड़ गए, बट हाँ वहां से भी मुझे नॉलेज मिली। बट अगर वो 5 मंथ में इधर देता तो शायद मीटअप में मैं आपके पास होता। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी आपने टाइम दिया नेटवर्क मार्केटिंग में, रेस्पेक्ट, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, वहां पे आपका टाइम वेस्ट नहीं जाता, सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती है, सीखने को लर्निंग्स मिल मिलती है। जाता। एग्जैक्टली और सही टाइम पे ही आप आए हो। ठीक है, जो भी टाइम होता है बेस्ट होता है। अब आने वाले बिल्कुल। टाइम आपके हाथ में है, उसमें आपको बिल्कुल ब्लास्ट करना है। ठीक है एवरीबॉडी, ग्रेट। सो ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के बाद बहुत सारे लोग आपका इंस्टाग्राम लिंक मांग रहे हैं। तो एवरीबॉडी, लास्ट क्वेश्चन के बाद चैट बॉक्स में मैं भूपेन सिंह का इंस्टाग्राम हैंडल ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, जाइए उनको फॉलो कीजिए कीजिए। वो कैसे स्टोरी डालते हैं, कैसे रील बनाते हैं, कैसे प्रोफाइल को बना रखा है, थोड़ा सा उसको एनालाइज कीजिए और आप भी उससे सीखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भूपेंद्र, कि लीड्स गुरु स्टार्ट करने से पहले और आज, लाइक आपके जो नाना हैं, आपके जो दादा हैं और आपके जो फ्रेंड्स फैमिली हैं, वो कैसा फील करते हैं? लाइक पहले कैसा था और अब क्या चेंजेस है आपके लिए, आपको सर देखने के प्रति? फ्रेंड्स वगैरह का तो क्या, जब जाता हूँ ना फ्रेंड्स वगैरह का, तो आगे से सर बोलते हैं, सर आइए बैठिए सर। पहले मजाक उड़ाते थे कि भाई लाखों रुपए कमा लेगा ना जब मैं कमाऊंगा इस तरीके से। तो जब मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह में जाता हूँ ना कि आइए सर, रिस्पेक्ट से। और नाना नाना को तो बिलीव भी नहीं हुआ, नाना ने तो सोचा था ना उससे भी ज्यादा मैंने उनको करके बताया। जब मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर आया था टीवी, उनको पता नहीं था रियली में, लिटरली बता रहा हूँ, उनको इतनी खुशी हुई थी। उसके बाद फिर मैं मेरे घर के लिए फ्रिज लेकर आया, वॉशिंग मशीन तक लेकर आया। तो मतलब जो जो चीजें मैंने, मेरे नाना ने जो मेरे लिए कराए, मैं उनके लिए तो मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तो, पर उन्होंने मेरे लिए जो जो चीजें करी है ना, ये तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, मतलब देखने का नजरिया चेंज हो गया। पहले फ्रेंड्स किसी और आइडेंटिटी से जानते थे, अब वो रिस्पेक्ट भी करते हैं, है ना। अब वो थोड़ा थोड़ा मान सम्मान भी बढ़ गया है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी काफी सारे चेंजेस आए। भूपेंद्र, आप थोड़ा बताइए कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, आपके अंदर की सर मैं बात एक मेरे अंदर भी काफी चेंजेस ये आया है कि बात करने का तरीका मुझे सबसे ज्यादा मतलब सीखने को मिला, कि किसी भी करूँ। पर्सन के टाइम पे किस टाइम पे क्या बात करनी है, ये चीज है। और यहाँ से ये चीज की नॉलेज मिली कि हाँ, अगर अपन इस प्लेटफॉर्म से अगर 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो यहाँ से अपन 10 क्या 20-20 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। बस आपको बिल्कुल। टिकना है। 25 दिन तक मेरी ये चीज नहीं थी कि 25 दिन तक मेरी फर्स्ट सेल निकली थी, तो मतलब मैंने 25 दिन तक रिजेक्शन फेस नहीं करे, मैंने काफी रिजेक्शन फेस करे। बट मैंने ये चीज सोच लिया था कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाला, अब मैं यहीं रहूंगा और यहीं पर मैं लाखों रुपए कमाऊंगा। तो वही क्या चीज है। बात है, क्या बात है, क्या मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग थी जर्नी। क्विकली एवरीबॉडी एक बार चैट बॉक्स में बताइए, लाइक फीलिंग आपको आज की कैसी लगी। मैं आपको सभी के साथ लिंक शेयर कर दूंगा। एवरीबॉडी, भूपेंद्र, मैंने आपको को-होस्ट बना दिया ताकि आप भी चैट में जितने भी कमेंट्स आप उसको देख सकते हैं। कैसी लगी आपको आज की ट्रेनिंग, इनकी जर्नी, इनका काम करने का तरीका, इनका इनकी एनर्जी, इनका बात करने का तरीका? मुझे पर्सनली आपका बात करने का जो तरीका है, कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात कर चुके हैं, 2-3 हजार लोगों से मैं इंडिविजुअली बात कर चुका हूँ, तो मुझे सेंस हो जाता है कि किस बंदे में क्या strength है, क्या वीक पॉइंट है। तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, बोलने का तरीका बहुत ज्यादा परफेक्ट है, एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी है आपकी। हाँ ठीक है, जी फील सर। कर पाता हूँ। ठीक है एवरीबॉडी, चैट में लिखिए। ठीक है, कैसे लगी आपको आज की ट्रेनिंग? ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट। लिखिए लिखिए लिखिए, थोड़ा सा हाथों को कस लीजिए। ठीक है, इतने सारी चीजें हम आपको सिखाने के लिए आते हैं, राइट? तो थोड़ा सा तो अप्रिशिएशन बनता है, जो भी आपको फील होता है, जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए, सो थैंक यू सो मच भूपेंद्र। जाते जाते कुछ शब्द आप कहना चाहेंगे, कुछ आखिरी शब्द इन हाँ लोगों जी को सर। जो एक होप लेके आए थे इस ट्रेनिंग में? सर मेरा तो यही कहना है कि अगर आप ये बिजनेस में स्टार्ट कर लिया है ना, तो एक कंसिस्टेंसी बना लो। जैसे अपन जॉब करने जाते हैं ना, 8 से लेकर 12 घंटे तक क्या करते हैं,
बॉस अपने ऊपर रहता है, भाई करता रहे, ये काम करता रहे करता रहे करता रहे। तो वैसे ही आपको क्या करना, क्या लीड जनरेशन, फॉलो अप, इन्विटेशन, क्लोजिंग, ये आपको डेली बेसिस पे करनी है। एक दिन से रिजल्ट नहीं आएगा, 2 दिन से नहीं आएगा, तीसरे दिन से नहीं आएगा, पर चौथे दिन से जरूर आना स्टार्ट होगा। बस आपको बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी करनी इंपॉर्टेंट है, आपको डेली बिल्कुल। बेसिस पे काम करना है। मेरा कहना तो यूं है, अगर आप एक दिन में 10 लोगों को भी प्लान समझाते हो, मतलब बांध लो दिमाग में, ये बिठा लो कि एक दिन में 10 लोगों को प्लान तो समझाना ही समझाना है, जिसमें से आपके पास फॉलो अप की लिस्ट भी बढ़ेगी और साथ में आपकी सेल्स भी ऑटोमेटिकली कन्वर्जन निकलेगा। क्या बात है, क्या मतलब जो आखिरी लेसन जो आप सभी को मिल रहा है, पंप अप हो गए सारे लोग कि कंसिस्टेंट रहना, चाहे रील्स बनाओ रेगुलर बनाओ, कॉल पे बात करो रेगुलर बात करो, रेगुलर करो। लोगों से चैट में बात करो, प्रेजेंटेशन दिखाओ रेगुलर दिखाओ। ग्रेट। सो चैट बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ भूपेंद्र का इंस्टाग्राम शेयर कर दिया मैंने। जाइए उनके साथ कनेक्ट हो जाइए, ताकि आने वाले टाइम पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच भूपेंद्र। मिलता हूँ आपसे मैं लीड्स गुरु ग्रोथ कॉन्क्लेव के अंदर, जहाँ पे जी और भी सर। आपको स्केल अप करेंगे हम पर्सनली मिलकर। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, एक्सपीरियंस शेयर होगा। एंड जितने भी लोग हैं यहाँ पे 450 लोग, आप भी आइए ग्रोथ कॉन्क्लेव में और सीखिए कि कैसे आप भी भूपेंद्र सिंह और उससे बेहतर बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीबॉडी।